दाऊ, उधर है लंबोदर। टोली, इधर आओ। बच गए आप मुखिया जी। चलो इन्हें जगाते। उठो लंबोदर, लंबोदर उठो, लंबोदर उठो उठो। लंबोदर। कौन है? कौन है? कौन है? क्या हुआ? तुम सब अचानक मेरे समक्ष? इन्हें क्या हुआ कृष्ण? आपको देखकर भावुक हो गए हैं। आज तो तुम बच गए। ये शोधा और रोहिणिका की गौशाला में आने ही वाली थी। यहाँ भीतर आ जाती तो तुम पकड़े जाते। ये सब मुखिया जी के कारण। मेरे कारण? हाँ, परंतु कान्हा ने तुम्हें बचा लिया। रोने का ढोंग रचाकर। टोली कह तो सत्य ही रही है दाऊ कि बचाया तो मैंने ही। अद्भुत अद्भुत। मित्र, अब हम तुम्हें यहाँ नहीं रख सकते। अभी हमें शीघ्र ही लंबोदर के लिए स्थायी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। हाँ हाँ, करना होगा, करना होगा। यहाँ हमें चिंता हो रही है और तुम्हें सोना है। अरे जागो लंबोदर। कान्हा, पूरी रात्रि मैं सो नहीं पाया हूँ। बहुत नींदरा आ रही है, इसीलिए मुझे अभी सोना है। लंबोदर जी, ये समय सोने का नहीं। जिस कार्य के लिए आप आए हो वो कार्य भी तो करना है। हाँ हाँ, सब करेंगे, सब करेंगे। परंतु मेरे जागने के बाद। अरे अरे, इसे तो केवल सोने की ही पड़ी है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। देखो तो कितना विलक्षण दृश्य है। लंबोदर कान्हा की गोद में सो रहा है। गणेश जी, इनके अध्यात्म से आधे भरे घड़े को तो आपने पूर्ण खाली कर दिया है, ये बताकर कि आप भगवान नहीं हो। अब इनके अध्यात्म का घड़ा पुनः भरना होगा ना। इन्हें नास्तिक से आस्तिक भी तो बनाना है और इसके उत्तरदायी आप हैं। स्मरण है ना? हाँ, स्मरण है। तो अब क्या करना है? आपकी आगे की योजना क्या है? अभी तो एक ही योजना है, निद्रा पूर्ण करनी है। नहीं नहीं, चलिए प्रथम आप अपना कार्य आरंभ कीजिए, फिर आपके लिए ढेर सारे मोदक और अधिक समय निद्रा देने का उत्तरदायी मैं रहूंगा। आप भी ना कान्हा। चलिए अब उठिए। चलो टोली, किसी और स्थान पर चलते हैं। ऐसे स्थान पर जहाँ हमें कोई देख ना सके। हाँ हाँ, ये उचित रहेगा। लंबोदर, अब आप कृपया बता दीजिए कि आपकी योजना क्या है। अब तक तो कोई योजना नहीं थी, पर अब होगी। क्या? आपने मुझे बचाने के लिए रोने का ढोंग किया ना, तो अब आप देखिए मैं क्या करता हूँ। चलो टोली। कान्हा, ये लंबोदर करने क्या वाले हैं? पता नहीं, परंतु ये तो मैं भी देखने के लिए उत्सुक हूँ दाऊ।
ये स्थान तो कितना सुंदर है। वो तो है, हम यहाँ खेलने आते हैं। यहाँ आग पिचोली खेलने में बड़ा आनंद आता है, पकड़म पकड़ाई भी, पानी में खेलने में भी, और फल तोड़ने में भी। चलो चलो, अब हम सब यहाँ आए गए तो क्यों ना एक नया खेल खेले। परंतु कौन सा नया खेल खेले? सारे खेल तो हमने खेल लिए। अब लंबोदर जी ही बताएंगे उनके ग्रह का कोई खेल। क्यों लंबोदर? हाँ हाँ बताओ बताओ। तुम्हारे सूंड पर बैठी है तितली। इसे क्या हुआ? पता नहीं। तितली उड़ गई। लंबोदर, क्या बात है? तुम्हारे नेत्रों से अश्रु? क्या तुम्हें अपने घर की स्मृति हो रही है? तुम्हारा लोक कितना सुंदर है। मेरे लोक पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे लोक में यहाँ वृक्ष, फूल, पत्ते, फल, तितलियाँ, नदी है, हवाएं है, इंद्रधनुष भी है। मेरे लोक पे ऐसा कुछ नहीं है। क्या तुम लोग इसी को भगवान कहते हो? नहीं नहीं, ये सभी तो प्रकृति है, और वैसे भी हम भगवान को नहीं मानते ना। हाँ, फल, वृक्ष, नदी, अग्नि, ये सब तो हम देख सकते हैं, इन सब का बोध ले सकते हैं। इनसे कुछ ना मांगो तो भी हमें सब मिलता है। परंतु हम ना भगवान को देख सकते, ना ही हम उनसे कुछ मांग सकते, ना ही हमें उनसे कुछ मिल सकता है। हाँ, ठीक कहा सुबल। हमारी माओ ने जैसे भगवान गणेश के रूप का वर्णन विस्तार से बताया था ना, वैसे तुम दिखते तो हो, परंतु तुम भगवान थोड़ी ही हो। दाऊ, भागो। क्यों, मैया आ गई? मैया नहीं, लंबोदर को छींक आने वाली है। टोली, भागो भागो। क्या मुखिया जी, भागी क्यों? अरे पूछो मत, अभी बस भागो। अच्छा। कहा था तुम लोगों को छुप जाओ, भाग जाओ। अरे अरे, क्षमा क्षमा कर दीजिए मुझे, क्षमा। अगली बार चेतावनी दे देना। हाँ हाँ अवश्य। तो हम कहाँ थे? वहाँ थे, तुम्हारी छींक से यहाँ आ गए। इतनी भयानक चीख थी कि पूरी धरती हिल गई। वैसे वो सब छोड़ो ना। हाँ, स्मरण आया। ये प्रकृति, ये सब कुछ भगवान ने बनाया है। ये नहीं जानते तुम सब? नहीं, हम नहीं मानते। नहीं मानते? तो मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दोगे, ताकि जब मैं अपने ग्रह लौटूंगा तो सबको बताऊंगा इस प्रकृति का निर्माण कैसे हुआ था, और मुझे उसमें तुम सब की सहायता चाहिए। हाँ, पूछो पूछो। तो प्रथम ये बताओ कि हाँ, ये वृक्ष कैसे बनते हैं? अरे लंबोदर, वृक्ष बनते नहीं, कहीं भी कैसे भी उग जाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये तितली कहाँ से आती है? तितलियाँ इस सृष्टि में जन्म लेकर आई हैं, अपनी मैया से, जैसे हम लेकर आए हैं। ठीक है। क्या तुम्हें पता है कि ये वायु कहाँ से बहती है? किस दिशा से? कभी उस दिशा से तो कभी उस दिशा से। और ये नदी
इसमें इतना सारा जल कहाँ से आता है? और ये कभी समाप्त क्यों नहीं होता? और ये सूर्य, ये दिन में तो होता है, परंतु रात्रि में पता नहीं कहाँ चला जाता है। कुछ पता है? सोने। कुछ कहा? नहीं। यदि तुम सब मेरे परम मित्र हो तो मुझे बताओ, ताकि मैं सबको जाके कह सकूं, कर सकूं। मुझे सबको दिखाना है और अपने लोक में जाके ऐसा ही करना है। ये सब तो हम नहीं जानते। अब तो हम भी दुविधा में पड़ गए। अंततः ये होता कैसे है? अद्भुत गणेश जी, आपने तो टोली को प्रश्नों के ऐसे चक्रव्यूह में घेर लिया है जहाँ से बाहर निकलने पर उन्हें भगवान के अस्तित्व पर विश्वास हो ही जाएगा।